नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा का 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसके समाधान। इसके पूर्व हमने सेट ए के प्रश्न पत्र के समाधान अपलोड कर दिए हैं। जिस भी बच्चे के पास सेट ए का पेपर आया है वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सेट बी का पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको देखकर आप आपका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं और कितने गलत। पहला प्रश्न आपका दिया गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला था मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। विकल्प दिए गए थे क शैल का, ख पर्वत का, ग जल का, घ वायु का। मृदा का निर्माण जो होता है उसमें सबसे अधिक योगदान शैल का होता है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध बना है। ये प्रश्न आपके सेट ए में भी आया हुआ है, उसमें जोड़ी में पूछा गया है, इसमें सही विकल्प में पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं कृष्णा नदी पर, ख महानदी पर, ग नर्मदा नदी पर और घ है कावेरी नदी पर। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और गुजरात में स्थित है। तीसरा है मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई सन 1854 में। क आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है सिली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। विकल्प दिए गए हैं क 1980 में, ख 1975 में, ग 1965 में और घ 1956 में। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन घ 1956 में दिल्ली को राजभाषा घोषित किया गया श्रीलंका की। पांचवा दिया गया है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं क चहुमुखी विकास, ख आर्थिक विकास, ग सामाजिक विकास, घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जब चहुमुखी विकास होता है सभी जगह से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में, तभी राष्ट्रीय विकास संभव हो पाता है। अगला है अंतिम आपका सही विकल्प, कपास किस प्रकार का उत्पाद है। विकल्प दिए गए हैं विनिर्मित, मानव निर्मित, कृत्रिम, प्राकृतिक। जो कपास है वो प्राकृतिक उत्पाद है, एक प्राकृतिक रेशा है। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला दिया गया है संपूर्ण उत्तरी मैदान रिक्त स्थान मृदा से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो पूरा जलोढ़ मृदा से बनाया हुआ है। दूसरा है देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र रिक्त स्थान घोषित किए गए हैं। हमारे देश में वनों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा अनारक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन के अंदर देश में जो आधे से अधिक वन है उनको आरक्षित वन घोषित किया गया है। जो दूसरा आता है हमारा संरक्षित, उसमें देश के 1/3 वनों को संरक्षित घोषित किया गया है और जो शेष वन बचते हैं उनको अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर आधे से अधिक वनों का पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा आरक्षित वन। तीसरा है महानदी बेसिन में रिक्त स्थान परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। महानदी पर बनी हुई जो परियोजना है उसे हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा आपका हीराकुंड। अगला दिया है बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा रिक्त स्थान इलाके में रहता है। भारत में जो बेल्जियम है, बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो डच भाषा बोलता है। इसके अतिरिक्त बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग भी रहते हैं। पांचवा है रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। सही उत्तर आ जाएगा आपका जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। ये प्रश्न कई बार पहले भी आ चुका है। छठा है भूमिगत जल रिक्त स्थान साधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल होता है वो प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण होता है। सही उत्तर आ जाएगा आपका प्राकृतिक। प्रश्न क्रमांक 3 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। प्रथम दिया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पहले को मिलाना है ग से। चाय जो है असम की मुख्य फसल है। दूसरे को मिलाना है घ से। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, 14 जुलाई 1789। तो यहाँ पे तीसरे को मिलाना है इंग से। अगला है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को मिलाना है क से। 1919 में रोलेट एक्ट भारत में आया था। पांचवा है बेल्जियम की भाषा। बेल्जियम की भाषा है डच और फ्रेंच। पांचवे को मिलाएंगे च से। अंतिम है करेंसी। करेंसी किसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, तो इसका हो जाएगा ख।
चौथा है सत्य असत्य लिखिए। पहला है, चौथे के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ये बिल्कुल सत्य है। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर स्थायी वनों के सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा है बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी सत्य है। तीसरा है 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये गलत हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1805 में नहीं हुई थी, 14 जुलाई 1889 में हुई थी। चौथा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ये सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। पांचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% नहीं है जबकि 82% है। छठा है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा सत्य हो जाएगा, तीसरा, पांचवा और छठा असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सही उत्तर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा दिया गया है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है। इसका सही उत्तर आ जाएगा गुजरात। गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के सबसे अधिक संसाधन है। तीसरा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। इंग्लैंड जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चौथा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद। तो सही उत्तर आ जाएगा 1948। पांचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% या 2% थी। आखिरी है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो इसे संक्षेप में ICT कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।